Shall we start? You're most welcome. Day 4 English vocabulary. सबसे पहले चलेंगे हम हमारे हैं क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। पर्सन्स अगेन 40 तक हो गए हमारे, 41 से शुरू करते हैं। आपका पहले क्या लिखा हुआ है? HERBIVOROUS। इसको क्या बोलेंगे, कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? सर आर साइलेंट रहेगी इसमें। हर्बीवरस। पहले अच्छा टुकड़ों में भी बोल लेते हैं, जब जिंदगी में पहली बार हम पढ़ रहे हैं ना, टुकड़ों में पढ़ लेते हैं। पहले उस हिस्से को कर लो, ठीक ना। बीवरस बोलो, बीवरस, बीवरस। मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिवाइज करना है। बीवरस, बीवरस, हबीवरस, हबीवरस। इसलिए तो बोल रहे हैं, आपका प्रैक्टिस करनी है। बीवरस, सिलेबल स्ट्रेस है। हबीवरस, हबीवरस। अच्छा सुनो, इसमें आपका स्ट्रेच कहाँ है? बी से पहले है, बी के ऊपर, ठीक है ना। हबीवरस, हबीवरस, हबीवरस। गुड। शाकाहारी भैया, आप जो पहले बोलते आ रहे थे, नहीं क्या बोलते थे आपके? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस नहीं होता, हबीवरस, हबीवरस, ठीक है ना। वन दैट लिव्स ऑन प्लांट्स एंड हर्ब्स। किन पे जिंदा रहता है भैया? ठीक है ना, पौधों पे और आपके हर्ब्स जो होते हैं, ठीक है ना, थोड़े पौधे वगैरह छोटे बड़े। शाकाहारी है वो। ये क्या है सर आपका? HONORARY, ऑनररी, ऑनररी, ऑनररी। वैसे भी आप आर को कैसे बोलते हो? आपका र, ठीक है ना, ऑनररी, ऑनररी। सम्मान के रूप में प्रदत्त, ठीक है। अच्छा इसने वो फिर चेंज कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। नियमित, ये क्या है आपका? अवैतनिक। सुनो सुनो, आप छोड़ो, मैं ऐसे समझा रहा हूं। कई बार क्या होते हैं ना, जैसे किसी को कहीं का प्रिंसिपल बना दिया, कहीं का कोई और पोस्ट दे दी, ऑनरेरी। काम नहीं करता बट ऑनरेरी पोस्ट हो जाती है। अवैतनिक, वो काम जब काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। किसी को अवार्ड भी दे दिया, ठीक है ना। कहीं कोई काम कर रहा है, केवल एक रुपए का एक सिक्के में ही काम कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे? ऑनरेरी, ठीक है ना। अवैतनिक, इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? अवैतनिक। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके आपके में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ऑनरेरी हो गया, अवैतनिक हो गया। वन हु होल्ड्स ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। यही तो बता रहा था मैं, किसी पोस्ट को कोई आपका होल्ड करता है, रखता है, लेकिन बिना पेमेंट के, बिना सैलरी के, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनरेरी हो गया। उसके बाद में क्या है सर आपका? HIGHBROW, हाई ब्राउ, हाई ब्राउ। वाओ, ऐसे W को बोला जाता ना, वाओ, ठीक है ना। हाई ब्राउ, हाई ब्राउ, ठीक है ना। अति गंभीर या उच्च स्तरीय मामलों से संबंधित, अभिजात वर्गीय, उच्च भ्रू, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां से समझिएगा आपका, ए पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट। एक इंसान है जो अपने आप को सोचता है कि मैं क्या हूं? बहुत ज्यादा आपका बुद्धिमान हूं, ठीक है ना। और मैं कहा हूं आपका कल्चर के हिसाब से, मेरी कल्चर कैसी है? बहुत उच्च लेवल की है, बोलते हैं ना कुछ लोग। वो क्या है आपका? हाई ब्राउ, ठीक है, हाई ब्राउ, याद रहेगा। वो इंसान जो खुद को कल्चर में, सभ्यता के मामले में कहता है मैं बहुत ऊंचे लेवल पे आता हूं, मैं बड़ा खानदान से आता हूं, ठीक है ना, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, ऐसे बंदे को क्या बोलोगे आप? हाई ब्राउ, ठीक है ना, हाई ब्राउ, ठीक है ना। उच्च स्तरीय मामले से संबंधित। अभिजात वर्गीय, इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? अभिजात वर्ग। वो वर्ग जो उच्च कुलीन, कुलीन वर्ग भी बोल देते हैं, ठीक है ना, अभिजात वर्गीय, हाई ब्राउ। मल्टीपल टाइम उसको रिपीट करो जब तक ब्रेन में रुक नहीं जाए। आगे चलते हैं सर, आपका क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या है सर आपका? सुनो, हाइपोकॉन्ड्रियक, का पे ऊपर है ना ये, कॉन्ड्रियक, ठीक है ना। चाहो तो एक की जगह पे क्या अ भी बोल सकते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक। वास्तविकता के विपरीत, ठीक है ना, ये व्यक्ति आएगा विपरीत, ब्रह्म की वो सदा
पता नहीं यार क्या कर दिया इसने, पूरा गड़बड़ी कर दिया आपका। सो कहा है ता, अरे यार पूरा इधर से उधर कहीं उसने कर दिया। चलो ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। वन हु इज ओवर एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, हाइपोकॉन्ड्रिक। यहां समझो, इंग्लिश सही समझा रही है। कई बार क्या रहता है, अरे नहीं मेरे को ना क्या वायरस लग जाएंगे, नहीं नहीं इसको दूर रख ना, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जरूरत से ज्यादा क्या रहता है आपका, एंग्जियस रहता है, ज्यादा आपका कोशिश भी रहता है, वो रहता है भाई मैं ठंडी चीज नहीं खाऊंगा, मेरे को जुकाम हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ला ना कोई दिक्कत नहीं, मेरी इम्यूनिटी पावर ठीक है, कुछ भी वो नहीं होते। ठीक है ना, ये क्या है सर आपका हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपर, ठीक है ना, हाइपोकॉन्ड्रिक। तो वन हु इज ओवर एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में जरूरत से ज्यादा आपका एंग्जियस रहता है, ठीक है ना, टेंशन लेता है, तो उसको कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक। याद रहेगा, हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है ना। ओके उसमें देख लेना उसमें क्या है इसमें, ठीक है ना। इसको देखिएगा आपका क्लस्ट, सुनो इसको पढ़ेंगे क्लस्ट, बोलो क्लस्ट, हिंदी वाला ज्यादा सहायता नहीं दे रहा। क्लस्ट, आइकॉन, आइकॉन क्लस्ट, आइकॉन क्लस्ट, और क को ऊपर बोलेंगे आइकॉन, आइकॉन क्लस्ट, आइकॉन क्लस्ट, आइकॉन क्लस्ट, आर यू गेटिंग? ओके, आइकॉन क्लस्ट, ये हो गया। अरे आइकॉन यहां से ICON, ठीक है ना, फिर इसको ऐसा इसकी साउंड ही नहीं देंगे, फिर आगे शब्द क्या है, क्लस्ट, आइकॉन क्लस्ट, ठीक है। रीति रिवाजों आदि में विश्वास न करने वाला, यानी रूढ़िगत विचारों का विरोध या रूढ़ि विरोधी, इसके लिए एक शब्द क्या है, आइकॉन क्लस्ट, क्या है, रूढ़ि विरोधी, ठीक है ना। आप भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो रूढ़ियों को नहीं मानते हैं, तो आप क्या हो, आइकॉन क्लस्ट। आइकॉन का मतलब पहले से जो चीजें बना रखी हैं, वो सिंबल बना रखे हैं, ठीक है ना, उनको आपका क्या करने वाला, उनके आपका विपरीत जाने वाला, आइकॉन क्लस्ट हो गया सर। चलेगा, इंग्लिश में क्या बोला इन्होंने, वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड द ट्रेडिशंस। वहीं से आइकन से शब्द बना है ना, एक इमेज बनी हुई है पहले से, उसको कहेगा नहीं मैं नहीं मान रहा। कोई कह देगा उसको कि तू भाई क्या है, हैंडपैक्ड है, वो कहेगा कोई बात नहीं, वो तो क्या है, वो ये नहीं कहेगा नहीं जाके भैया को, हैंडपैक्ड का मतलब गुरु का गुलाम, तो ये नहीं कहेगा। उसको दिखाने के लिए कुछ कुछ क्या होता है ना, कम उम्र में शादी हो जाती है, वो कहते हैं नहीं तू जोरू का गुलाम है, वो क्या करेगा, वो दिखाने के लिए मैं जोरू का गुलाम नहीं है, घर पे जाके पीट देगा भैया को। यार पागलपंती क्यों कर रहे हो, क्या है आपको क्या बनना है, आइकॉन क्लस्ट। जरूरी नहीं है ना, किसी ने बोल दिया तो तुम उसको दिखाने के लिए दुनिया को प्रूव करोगे, तो भाई साहब तुम्हें कहीं जीने नहीं देगी। सुनिए ना आपके बाप बेटे की और गधे की कहानी, ठीक है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये क्या होते हैं सर, आइकॉन क्लस्ट होते हैं आपके, ये क्या है आपके, रूढ़ि विरोधी होते हैं, ठीक है ना, ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। आगे चलिएगा, आपका क्या है, देखो यहां पे ए लिट रट, इलिटरेट रट, यहां पे पढ़ो ए ले, क्या है फिर उसके बाद में टेरर, टेरर, तो दूसरा वाला टा बोला नहीं जाएगा पूरा, ठीक है ना, आधा बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, पहले पढ़ो लिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट, 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 आ गया ना। देखो आप जो पढ़ते आए हो ना, उसमें बदलाव करने में समस्या तो आएगी, बदलाव दर्द देता है। पहले पढ़ो लिटरेट, इलिटरेट, इलिटरेट, यही तो आपका ये क्लास है जिसमें प्रोनाउंसिएशन भी सीखना है। इलिटरेट, आपको बताया गया था इलिटरेट, है ना, इलिटरेट, इलिटरेट, ठीक है सर, चलेगा। यहां पे हो गया, पढ़ने या लिखने में असमर्थ, निरक्षर, अनपढ़, ये वन हु डज नॉट नो रीडिंग, ठीक है ना, ये रीडिंग हटाया जाएगा और हो जाएगा, रीडिंग गौर नहीं और हो जाएगा, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है ना, गौर नहीं है, गलत है ये, ठीक है ना। एंटोनिम क्या है सर इसका, लिटरेट, लिटरेट, ये हटा दो,
केवल लिटरेट रह गया, लिटरेट, लिटरेट, ठीक है सर। अपने घर से नहीं बनाना, इंग्लिश है, उनकी भाषा है, उन्हीं की तरह से बोलना है, टोन इंग्लिश की होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अंग्रेज बोलता है ना, हमारी हिंदी को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, वैसे ही आप इंग्लिश को तोड़ के बोलते हो तो कोई भी हंसेगा। अंग्रेज हिंदी बोले तो कितनी अच्छी लगती है आपको, गंदी से लगती है कि नहीं? ऐसे ही आप जो इंग्लिश बोलते हो ना, उन्हें बहुत गंदी लगती है, वो कहते हैं भाई क्या बोल रहा है, ठीक है। चला जाओ सर, ये तो आ गया कल वाला ही है, इजी है ना, वो वहीं पे मैंने करा दिया था जरूर से ज्यादा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ई, इमी, सर ई ऊपर है, ई इमिग्रेंट, रंट, इमिग्रेंट, 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 ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ई लग जाए तो, ई वाला हो तो EMIGRANT, इमिग्रेंट, ए हो जाएगी, ए तब ई नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना, चलेगा। ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री, ठीक है ना। फॉर क्या, किसके लिए आपका? फॉर सेटलिंग, ये कहां से जरूरत से ज्यादा आ गया है शब्द, फॉर सेटलिंग, सेटल होने के लिए, फॉर सेटलिंग। एंटोनिम क्या है इसका? इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, ए एमिग्रेंट, ए बोलो, ए एमिग्रेंट, एमिग्रेंट, ए बोलो सीधा, एमिग्रेंट। ये क्या है? इमिग्रेंट, ये ए है, ये ए है, ठीक है ना, गुड। आकर वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति अप्रवासी, ठीक है ना, अप्रवासी, ठीक। कल हमने बहुत सारी बात बताई थी, इसको पढ़ो, प्रेग्नेबल, 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 impregnable, 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 that cannot be entered by force, ठीक है ना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोई चीज ना जबरदस्ती नहीं कह सकते, ठीक है ना, आप पे थोप नहीं सकते, ये कैसा है भैया, इसको लागू नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। फोर्स से नहीं किसी से कराया जा सकता, आप घर पे काम करा सकते हो प्यार से, ठीक है ना, जिद से नहीं करा सकते, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा? प्रेग्नेबल, उसको कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हो गया, आपकी हिंदी और दे दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया? इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, आर साइलेंट है, ठीक है ना, इम्पोस्टर, ठीक है ना, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, आंखें बंद करो, रिवाइज करो, इम्पोस्टर, आप ऐसे किया करो, इम्पोस्टर, आई गेटिंग? चलो सर, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, आपको बहुत आगे ले जाएंगे। इम्पोस्टर क्या होता है सर आपका? अच्छा सुनो, यहाँ कहीं पे अभी ब्याह शादी हो रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका पुलिस की वर्दी में आएगा, वो कहेगा चलो तुम्हें ना थाने में डालेंगे, तुम्हें रसगुल्लों के गोदाम में बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। पहले तो आदमी डर जाते थे, अब उतना नहीं रह गया इनका, ठीक है ना। अच्छे अच्छे डायलॉग मारता था, तुम्हें ना रसगुल्लों के गोदाम में बंद कर दूंगा, बहुत सारे आपकी बालूशाही ऊपर रहूंगा, ऐसे इतनी जल्दी बोलते हैं, आपके क्या करेंगे, खाते खाते परेशान हो जाएंगे। और एक बनाना इधर से, जल्दी जल्दी पक्के आ जाओ। अच्छा चल ठीक है, खत्म करो ना, इम्पोस्टर कहेंगे। छद्मवेशी, पररूप धारक, बहुरूपिया, मेन रूपी क्या है? बहुरूपिया, कई रूप होते हैं उसके, इसलिए हम उसको बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं बहरूपिया, बहु, वो तो हमारा क्या हो गया? तद्भव हो गया है, ठीक है ना। वन हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड का मतलब उसके जैसा लगता है, टू बी समबडी एल्स, बहुरूपिया, ठीक है ना। इसको कहेंगे इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, प ऊपर बोला जाएगा, इम्पोस्टर, ठीक है सर। आगे चलेगा, निरंतर काम करने वाला, अथक या हार न मानने वाला व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति कौन सा है सर आपका? ये क्या लिखा हुआ आपका? देखो, INDEFATIGABLE, ठीक है ना। इन क्या लिखा हुआ? इंडिफेटिगेबल, फैटिग, एक शब्द आता है फैटिग, थकान, है ना, तो यहां पे लगा दिया इसने इंडिफेटिगेबल, इंडिफेटिगेबल,
पहले धीमे 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 पहले पढ़ेंगे इसको। फैटिग, 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 तेजी करो फिर बाद में। फैटिग, फैटिग, ये आगे पढ़ो। इंडी, इंडी फैटिग, इंडी फैटिग, इंडी फैटिग, गड़बड़ मत करो, ठीक है ना। देखो आपको पूरा नहीं आ रहा, पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको क्या करो, टुकड़ों में पढ़ो, ठीक है ना। तो हमने पहले पीछे वाला इजी हो जाएगा। फैटिग, फैटिग, आगे क्या है, इंडी। अरे ना तो आधा है ना, तो क्या हो गया, इंडी फैटिग, इंडी फैटिग, इंडी फैटिग, आ गया, बस यही है। इंडिफेटिगेबल का मतलब क्या, वन हु डज नॉट टायर इजीली, जल्दी से नहीं थकता, इंडिफेटिगेबल, ठीक है ना। आप कैसे हो, आप गधे हो, गधैया नहीं थकती है, इंडिफेटिगेबल। तो गधैया क्यों हुआ है, इंडिफेटिगेबल। अरे ना सामने वाले कह रहे हम नहीं थकते हैं। चलो अब सर थक जाओ तो ढंग से खाओ। चलो आपका ये क्या है सर, आपका इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट सर, ऐसे है आपका इंट्रोवर्ट। ओ नहीं, इंट्रो नहीं पढ़ा जाएगा, इंट्रोवर्ट, ठीक है ना। वर्ट है, आर फिर साइलेंट है, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। कई कुछ लोग कैसे होते हैं, आप में से देखेंगे बिल्कुल शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है, लजीला, शर्म आती है, मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना। एकांत प्रिय, अकेले में रहना पसंद करता है, ठीक है ना। तुम कहीं चले जा पार्टी वार्टी में, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं सही हूँ, गाने लगाएगा वो लगाएगा, ठीक है ना, मूवी सूवी अपने आप पूरा पड़ा रह सकता है, ठीक है ना। अंतर्मुखी व्यक्ति इंट्रोवर्ट। डायरेक्ट्रोवर्ट मतलब डायरेक्शन, इन इनसाइड, उसका डायरेक्शन कहाँ है, अंतर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है ना। चलिएगा, ये क्या है, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है ना। अच्छा ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ना हमेशा ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट को दुनियादारी से लेना देना नहीं है, अपने में लगे रहता है, अपनी धुन में, ठीक है ना। कई बार कहते हैं ना, वो एक गाना आता है, मैं अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं, ठीक है ना। चलो तो ये क्या हो गया सर आपका, इंट्रोवर्ट। हिमसेल्फ फ्रीली, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसका एंटोनिम क्या है सर आपका, पहले जो बोलते हैं ना एक्स, जो एक्स बोलते हैं ना वो क्रॉस वाली, उसको बोलो एक्स ट्रोवर्ट। ट्रोवर्ट वो तो पुराना ही है ना, ट्रोवर्ट, इनकी जगह पे एक्स ट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। ये हो गया बहिर्मुखी, इसने अंतर्मुखी है तो वो क्या हो गया, बहिर्मुखी। ये पार्टी की जान होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। पार्टी में जाएंगे तुरंत ही जाके डांस वांस सब में लग जाएंगे, ओ भाई तू कहाँ गया, कहाँ नहीं आया, इनके यहाँ पे पार्टी में चहक आ जाएगी, ठीक है ना, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ऐसे लोग ज्यादातर राजनेता टाइप के रहते हैं, ठीक है, वो बड़े बोले टाइप के होते हैं, जरूरी नहीं इनको बहुत ज्यादा आता है, बट ये है ना एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। अब एक हो गया, अब ये तो बात कर दी आपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की भी बात कर दी। एक होते हैं, एक आपके दोनों दोनों तरह के रहते हैं, उनको होता है, एक शब्द रहता है एमबी, एमबी, ठीक है ना, वर्ड लगा दो, एमबी वर्ड, एमबी वर्ड, ठीक है ना, ओके चलेगा। चलिए ये बात होगी हमारी, आगे चलते हैं आपका इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। मैं जब बीच बीच में बोलता हूं तुम कहते हो यार ये क्या बोलते हैं, तो इसलिए इंसॉल्वेंट नहीं बोलते, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। सर सा पे क्या है, ये इस पे ऊपर जाएगा, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। मेरी बात समझ आ रही है ना। इंसॉल्वेंट कौन होता है, धन की कमी के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ, दिवालिया करवा चुके हैं ना इसको, इंसॉल्वेंट। सिनोनिम था उसका, हाँ किसका, बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट उसका था। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, अरे बी साइलेंट है इसमें, डेट्स सिनोनिम क्या, बैंक। अच्छा ये दे तो रखा है इसका, उधर इसका दे रखा था, ठीक है ना, पीछे। अब रिवाइज करोगे तो कुछ क्लास के बाद में सब चीजें रिपीट होने लगेगी, समझ में आ रही है ना। तो इतना कठिन भी नहीं है, शुरुआत में दिक्कत आती है।
और तुम यही धैर्य तोड़ देते हो ना, यहां समस्या आ जाती है। कोई भी भाषा कठिन नहीं है, और ये सीख जाओगे सर, ये केवल आपके एग्जाम के लिए नहीं, पूरी जिंदगी काम आएगी। ये पर्सनैलिटी की भाषा है। शब्द भंडार बढ़ेगा तो क्या है आपका, बाल बच्चों को पढ़ा पाओगे, आगे तो इंग्लिश ही रहेगा ना। सारे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं बच्चे, चलेगा, दिवालिया होगा। ये क्या है आपका, आइटिनरेंट, ठीक है ना, आइटिनरेंट, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नोमैडिक होते हैं ना आपके, घूमने या दौरे पर जाने वाला, भ्रमणशील, यात्राशील, इनको बोल देते हैं यायावर, घुमंतु, बहुत सारे शब्द आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जावन। नोमैडिक पीपल, खाना बदोश, खाना बदोश, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, इनको बोलेंगे आइटिनरेंट, आइटिनरेंट, आइटिनरेंट। देखो टिन अलग कर दिया इसने, फिर उसके बाद में रेंट अलग कर दिया, आइटिनरेंट, ई की साउंड नहीं है इसमें, आइटिनरेंट। आप कैसे पढ़ोगे इसमें, इटिनरेंट करते आप, है ना, आइटिनरेंट, आइटिनरेंट, वन हू जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहां पे जर्नी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वो क्या है सर, नोमैडिक पीपल भी होते हैं ये, खाना बदोश, ठीक है ना, घुमंतु, यायावर। ये क्या है आपका, इनविंसिबल, इनविंसिबल, विंसिबल, सी नहीं लगाएंगे, सिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल, इतना सशक्त या बलशाली कि पराजित न किया जा सके, अजेय, अपराजेय, क्या देते ना, आई एम इनविंसिबल, मैं ना अपराजेय, ऐसे करके, ठीक है ना। आप इतनी तैयारी करो कि आपको हरा ना सके एग्जामिनर, ठीक है ना। क्या बनना पड़ेगा आपको, इनविंसिबल, ठीक है ना, ठीक ठीक, वन हू टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, ठीक है ना। इसका एंटोनिम क्या है, विंसिबल, जीता जा सकता है, जेय है, अजय की जगह पे क्या हो जाएगा, जे, उसको जीता जा सकता है, विंसिबल हो गया इसका, ठीक है ना। आगे चलिएगा, वल्नरेबल, 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 वल्नरेबल। आगे क्या है, इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल, ठीक है ना। वन दैट कैनॉट बी हार्म्ड, और आपका वुंडेड, इसका एंटोनिम क्या हो गया, वल्नरेबल। कुछ चीजें भी होती हैं कि वल्नरेबल है यार, इसको तो ये जल्दी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। दूसरा क्या होगा, इनवल्नरेबल, इन लगा के यार ऑपोजिट कर दिया उसका, जिसको आपका क्या है, किसी को आपका जैसे कुछ युद्ध हुए हैं इतिहास में, ठीक है ना, जिनको क्या है ना आपका वुंडेड नहीं किया जा सकता, उनको कष्ट नहीं पहुंचाया, हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना, उनको कहते हैं इनवल्नरेबल। वल्नरेबल क्या है सर, नाजुक, अरे बहुत वल्नरेबल है, नेक दर्द में रो जाएगा, ठीक है ना। चलो सर, ये हमारी बात होगी आपकी 15 के 15 हो गई। अब वर्ड मीनिंग है, जल्दी कराते हैं आपकी, इनको जल्दी खींचेंगे। OWS में थोड़ा टाइम लगता है, इनमें नहीं लगेगा आपका। वर्ड मीनिंग में हम बात करेंगे, चलो वर्ड मीनिंग आपका जो सेगमेंट है उसमें हम पहले देखेंगे सर, ये क्या है आपका, abscond, 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 इसको और भी छोटा कर दो, ठीक है ना। abscond का मतलब क्या है, हाइड, रन सीक्रेटली, छुप छुप के भागे, किसी स्थान से फरार होना, ठीक है ना, पलायन करना, ठीक है ना, ठीक है ना, अच्छे तरीके से पलायन करना, इसलिए पलायन कर दिया उसने, करा abscond, ठीक है ना। चलेगा, he has been absconding since he committed the murder, वो कब से छुपा हुआ घूम रहा है, जब से उसने मर्डर करा। ये वाक्य प्रयोग से आपका हो जाएगा। ये क्या है आपके, afraid, ये रहा, afraid, afraid,
अफ्रेड, अफ्रेड। पब्लिक बाउल, ब्राउल, सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर झगड़ा। अफरे का मतलब, आप में से करा किसने अफरे? किसी पब्लिक प्लेस पे झगड़ा करा है? रेलवे स्टेशन वगैरह ये सब क्या पब्लिक प्लेस है, ठीक है ना? तो आपका सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे जो आपका झगड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं? अफरे, ठीक है ना? विवाद या उग्र आचरण, हंगामा, दंगा, फसाद, मारपीट, ठीक है ना? The timely action of the police averted serious mishap, mishap यहीं से शब्द बनेगा mishappening, mishap of the affray between the two communities, ठीक है ना? जल्दी से क्या करा? averted, उसको शांत कर दिया, रोक दिया, ठीक है ना? The timely action of the police averted the serious mishap of the affray between the two communities. आगे चलिएगा आपका annihilate, 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 ना ऊपर जाएगा, annihilate, annihilate। सर एच साइलेंट है इसमें, एच ये पे जैसे ऑनर होता है ना वैसे ही यहाँ पे अ आया इसके लिए, annihilate। कुछ लोग क्या बोलेंगे इसको, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोनाउंसिएशन नहीं होता तो क्या बोलते हैं? एनिहिलेट बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं क्या? annihilate, 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 पूरी तरह नष्ट या पराजित कर देना। इसको क्या कर दिया? annihilate, है ना? मैंने क्या कर दिया? किसी को annihilate कर दिया। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ना सामने वालों को दिखा देगा बेटा तुम ढंग से पढ़ाई नहीं है कहीं अच्छी जगह, और आप बोलोगे तो पता पड़ जाएगी यार इसने सही तैयारी करी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करा है, ठीक है? यहाँ क्या लिखा हुआ था? यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज लाइकली टू annihilate ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को, मानव सभ्यता को खत्म करने के लिए वेपन, आपका न्यूक्लियर वेपन जहां जाएगा, अब जैसे आपका कहां पे यूज हुआ था? जापान में यूज हुआ था। क्या है आज भी पीढ़ियां आपकी क्या है ना? ठीक है, तो समस्या पैदा करता ही है सर। आगे क्या है आपका? एफेबल, 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 ये क्या है? एमिएबल, प्लीजिंग, कोई चीज अच्छी लगती है ना, प्लीजिंग, ठीक है ना? तो मिलनसार, प्रियभाषी, सुशील, कहते ना, आप कहोगे सुशील कन्या, ना मितभाषी, ऐसे करके बोलोगे आप एक शब्द बोल देना एफेबल। खुद का बायोडेटा लिखोगे ना वहां, जब वो टाइम आएगा उसके लिए लिख लेना आप कैसी हो। यू कैन से आई एम एफेबल सर। His affable manners always win him ये क्या है? एडमायरेशन इन दी सोसाइटी, उसको सोसाइटी की तरफ से प्रेज मिलता है, एडमायरेशन मिलता है, प्यार मिलता है, तारीफें मिलती है, ठीक है ना? एफेबल मैनर्स, उसके जो है ना क्या है? वो सुशील है, मिलनसार है, प्रियभाषी है, अच्छा बोलता है, किसी से फ्रेंडली वाला बिहेवियर रहता है, ठीक है ना? एम्पलीफाई, एम पर रहेगा, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, ऊपर से लेके एम्पलीफाई, ऊपर रखेंगे एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई। सर वर्ब है टू एक्सप्लेन समथिंग मोर थॉरली, टू मेक साउंड लाउडर। ये क्या है सर? आपका ये लगा हुआ है इस क्लास में एम्पलीफायर, एम्पलीफाई, अच्छा रा साइलेंट है, एम्पलीफायर, ठीक है ना? ये क्या करता है? हम माइक से बोलते हैं, आवाज लाउड हो जाती है, तो इसी को तो कहते हैं एम्पलीफायर, आवाज को बढ़ाने वाला, लाउडर बनाने वाला, ठीक है ना? यहाँ दूसरे बोले टू मेक साउंड लाउडर, और ज्यादा दूरी तक पहुंचाए, उसी को कहते हैं एम्पलीफायर। और यहीं से शब्द बनेगा एम्पलीफाई, ईआर लग गया तो नाउन वर्ब हो गया। ये क्या है सर? वर्ब है, एम्पलीफाई, 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 ओके। विद्युत उपकरणों द्वारा ध्वनि शक्ति में वृद्धि करना, ठीक है ना? वही अगेन आपका, ओके सर।
The students requested the teacher to amplify upon the point under discussion. ठीक है ना, डिस्कशन हो रहा था, वो कह रहे हैं पॉइंट को जो है ना थोड़ा अच्छे से समझाओ सर। एम्पलीफाई का मतलब हमेशा वही नहीं रहता, ठीक है ना। आगे क्या है सर आपका, अमेलगमेट, आता है मेलगमेट, अमेलगमेट, 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 यहीं से शब्द बनेगा अमलगमेशन। आपने साइंस में पढ़ा होगा अमलगमेशन, ठीक है ना। ये क्या है, अमेलगमेट, 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 ठीक है ना, सही है ना। संस्थाओं संगठनों आदि को मिलाकर के एक कर देना, ठीक है ना, यही मिश्रित करना, एकीकरण करना। अमलगमेशन क्या होता है, चीजों को जोड़ना होता है ना, आप साइंस में पढ़ते हो, स्पेशली इन केमिस्ट्री, ठीक है ना। The two firms were amalgamated under the chairmanship of Mr. Mukesh Ambani. ठीक, ये क्या है, अपीज, ऐसे साउंड है, अपीज, लेकिन ज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आधा है, अपीज, अपीज, ठीक है ना। किसी को खुश करना, अबेस्ट वस्तु देकर के शांत करना, संतुष्ट करना किसी को। एक छोटा बच्चा रोए तो क्या कर देंगे, ले बच्चे, ठीक है ना। तो नाउ यू आर, क्या करें आप, अपीजिंग, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है ना। चलो अपीज, ठीक, वर्ब है। पेसिफाई, सूद, किसी को शांत करना, ठीक है ना। अपीज कुछ चीजें देख करके। एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू अपीज द माइनॉरिटीज टू क्रिएट इट्स ओन वोट बैंक। माइनॉरिटीज के लिए कुछ न कुछ आपका एक नया सौदा दे देते हैं, तो वो कहते हैं हाँ यार ये मेरी बात कर रहे हैं, तो वोट बैंक बन गया। एवरी पॉलिटिशियन, यहां से अपने क्या किया, वाक्य प्रयोग करा, अपीज, ठीक है ना, अपीज। फिर से बोलो, कोई ऐसी चीज दे करके ना पॉलिटिशियन तो बस आजकल तो शब्द ही पकड़ा दे रहे, पहले तो कुछ चीजें भी दे रहे थे, नहीं हो रहा है सर। एक और वर्ब है सर आपके पास में आपका, ठीक है ना, अप्राइज, 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 ठीक है ना। अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना, ठीक है ना। यहीं से एक शब्द बनेगा अप्रेजल, ठीक है ना। आगे चलो आपका, द मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन, ठीक है ना। उसको इन्फॉर्म किया गया था कि सिचुएशन डेंजरस है। आपके ये कौन है आपके, गांधी साहब, राजीव गांधी सर, उनको बताया भी गया था कि आप वहां जा रहे हो, बट वो कहते थे यार जनता मेरे को प्यार करती है, ठीक है ना। वो था भी, बट कुछ लोग उनके अगेंस्ट चले गए, वो थे ही ऐसे आपके, ठीक है ना। ठीक है, अपराइज, ये क्या है आपका, अड्यूस, आर साइलेंट है, ड्यूस सर, ड्यूस ऐसे पढ़ो ना, ड्यूस, ड्यूस, द इसमें ले लो आर्ड्यूस। देखो इसको अ पढ़ते हैं, है ना, और ये भी है तो बड़ा आ हो जाएगा कि नहीं। आर जब साइलेंट करोगे तो अ की साउंड रहेगी, पहले से ही अ है तो पूरा बड़ा आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर्ड्यूस, 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 हार्ड, ठीक है, स्ट्रेनस, ठीक है ना, हार्ड, कठोर है। एडजेक्टिव है आपका, कठिनाइयों भरा, दुष्कर, श्रम साध्य। किसी रास्ते के बारे में कहेंगे ये कैसा रास्ता है, आर्ड्यूस, आर्ड्यूस, कैसा रास्ता भैया, कठिनाइयों भरा। आपकी जो तैयारी कर रहे हो ये सफर कैसा है, आप मुंह उठा के चले तो आए सर, सीजल में इंग्लिश है सर, ये सफर है कैसा है, आर्ड्यूस, आर्ड्यूस जर्नी, ठीक है ना। बट कोई नहीं, धीमे धीमे हो जाएगा अच्छे से। चलो अंतिम सफर की ओर चलते हैं आपका। The journey to the Amarnath shrine is very arduous. Arduous, due, arduous, arduous, ठीक है ना। अब चलिएगा आगे चलते हैं आपका, apprehend, apprehend, बोलो एप्री, ए छोटे में एप्री, एप्री, फिर उसके बाद में है ऊंचे जाएगा, देखो यह लिखा हुआ नीचे एप्री, थोड़ा बोला तो जाएगा एप्री हैंड, एप्रीहेंड, एप्रीहेंड, ए बोला तो जाएगा थोड़ा ऊंचा बाकी से, लेकिन थोड़ा नीचे, ठीक है ना। एप्री हैंड, एप्रीहेंड, हैंड अलग बोला जाए, एप्री अलग बोला जाए, एप्रीहेंड ये वर्ब है, किसी को अरेस्ट करना,
टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ चीजें समझना भी है। इसका मेनली हम लोग इसके लिए कहते हैं, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, एप्रीहेंड। पुलिस के संदर्भ में प्रयुक्त तो पकड़कर, ठीक है ना, गिरफ्तार करना, क्या है, क्या हो गया, एप्रीहेंड। मेनली इसको ध्यान रखना, टू अंडरस्टैंड थिंग्स। एप्रीहेंशन का मतलब समझ भी होता है, ठीक है ना। तो एवरीबडी एप्रीहेंड्स ट्रबल इन द सिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एब्डक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। एब्डक्शन, कोई मान लीजिए किसी सिटी में क्या हो गया कि कोई क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके बच्चे को क्या कर लिया, उठा लिया। एप्रीहेंड का मतलब ये भी होता है, ठीक है ना, तो पकड़ हो गई भाई, ठीक है ना। एप्रीहेंड का मतलब वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, एप्रीहेंड का मतलब अरेस्ट करना, या टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझना भी, ठीक है ना। मैं पूछूंगा, कैन यू एप्रीहेंड दिस, एप्रीहेंड, सॉरी क्या है आपका, एप्रीहेंड, कैन यू एप्रीहेंड दिस whatever we have taught you, ठीक है ना, कैन यू एप्रीहेंड इजीली, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो वो वाली एप्रीहेंशन शब्द बन जाता है यहीं से। तो बहुत सारी चीजें करी, इनको रिपीट करना। आपका क्विज रहेगी, आज डे कौन सा है, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ चलो कल का दिन और है, इनको करिएगा, ये आपको जल्दी ही मैं पहुंचा दूंगा आपके चैनल पे, ठीक है ना। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। बाय बाय।